प्रिय विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष भाषा और संस्कृति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार हम देखते आ रहे हैं एक लंबी श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे। इकाई 3 को आप देख चुके हैं। इकाई 3 में प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था इकाई 3 के 40 प्रश्नों को। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 के अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सम्मुख है 41 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 40 प्रश्नों को आप देख चुके हैं। इकाई 3 20 शब्द से आप देख रहे हैं विद्यार्थियों। वह कौन सी धारणा है जो व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है? पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध, भेदभाव या उपरोक्त सभी? तो हमारा उत्तर होगा ब, रूढ़िबद्ध। रूढ़िबद्ध धारणा ही है जो व्यक्तियों को पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। 42 नंबर का प्रश्न 42, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यक्ति की, समाज की, सरकार की या सभी की? तो सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी तो सभी की बनती है विद्यार्थियों, व्यक्ति की भी, समाज की भी, सरकार के भी, क्योंकि कहा गया हिंदी में कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए उत्तर होगा द, सभी। 43 नंबर का क्वेश्चन, अवसरों की समानता के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पूर्वाग्रह है, रूढ़िबद्धता है, भेदभाव है या उपरोक्त सभी है? तो अवसरों की समानता के पीछे सभी कारण है, रूढ़िबद्धता भी है, भेदभाव भी है, पूर्वाग्रह भी है। 44 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? अ ग्रामीण, ब नगरीय, अ और ब दोनों, ग्रामीण भी नगरीय भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब उत्तर हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारतीय समाज का स्वरूप आज के समय में नगरीय हो गया है विद्यार्थियों। ब नगरीय ऑप्शन करेक्ट है। 45 नंबर का प्रश्न, समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? ऊपर जो प्रश्न था वह अवसरों की समानता था, यहाँ समाज में आर्थिक असमानता का कारण पूछ रहे हैं। तो हमारा उत्तर होगा अवसरों की असमानता ही आर्थिक असमानता का कारण है। स ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 46 नंबर का क्वेश्चन, अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की असमानता, प्रश्न देखेंगे आप, अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता, भेदभाव या सभी? तो अवसरों की असमानता के पीछे, ऊपर था समानता के पीछे, नीचे असमानता के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा उत्तर है द, सभी। पूर्वाग्रह भी है, रूढ़िबद्धता भी है और भेदभाव भी है। 47 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है, चलिए देखते हैं आगे। 48 नंबर का क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? मजबूत, अति मजबूत, कठोर या ढीली? तो गठबंधन सरकार जो होती है उसकी पकड़ ढीली होती है विद्यार्थियों। उत्तर द करेक्ट है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। 3/4 देशों में नहीं है, 1/3 देशों में नहीं है या 1/4 देशों में नहीं है। तो स ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1/4 देशों में। आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? सही ऑप्शन है 544। स ऑप्शन करेक्ट है। 51 नंबर का क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी? सही ऑप्शन है 202। 202 पर टिक करेंगे। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? 33, 30, 32 या 31? हमारा सही उत्तर है 33%। 53 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों देखेंगे, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33% या कोई नहीं? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए हमारा सही उत्तर है कोई नहीं, सीटें नील परसेंटेज देना है आपको। 54 नंबर का क्वेश्चन, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं जागरूक होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सम्मुख, क्रांतिकारी, उग्रवादी, शांतिवादी और जागरूक। तो द ऑप्शन करेक्ट है, जागरूक होते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? चिली, पोलैंड, घाना या इराक? तो हमारा सही उत्तर है चिली से।
मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री थे? नेपाल के, बोलीविया के, घाना के या चीन के? वो ऑप्शन करेक्ट है, मोरालेज बोलीविया के प्रधानमंत्री थे। 57 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, राजनीतिक जागृति, लोकतंत्र में आस्था या सामाजिक समानता? ऑप्शन करेक्ट है, अशिक्षा। 58 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 59 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? मीडिया पर नियंत्रण, बूथ छापामारी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण या आर्थिक असमानता? तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। 60 नंबर के प्रश्न की ओर देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है विद्यार्थियों। द ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 61 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 61 में आपके सामने है, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? 100 ऑप्शन करेक्ट है। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं। 62 नंबर का प्रश्न, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या अक्षर कहते हैं? तो ऑप्शन को लॉक करेंगे, वाक्य कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को हम वाक्य कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट है। 63, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, ध्वनि, समूह या शब्द? उत्तर द सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं विद्यार्थियों। देख सकते हैं आपके सम्मुख एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। 64 नंबर का क्वेश्चन, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थ तो देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध या वाक्यांश, शब्द या वाक्यांश, वाक्य या वाक्यांश, वर्ण या पदबंध? तो पदबंध या वाक्यांश कहा जाता है, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, शब्द भेदों की तरह पदबंध या वाक्यांश के भी 8 प्रकार माने गए हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है। 65, वाक्य में किसको नहीं होना चाहिए? अ आकांक्षा को, ब योग्यता को, स क्रम को और द अयोग्यता को। तो हमारा सही उत्तर है अयोग्यता को। वाक्य में अयोग्यता को नहीं होनी चाहिए। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। अगला प्रश्न है, एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो क्या कहलाता है? वाक्य, पद समूह, उपयुक्त सभी या उपवाक्य? हमारा सही उत्तर है स उपवाक्य। नीचे व्याख्या दी गई, डिटेल दिया गया, पढ़ेंगे। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उपवाक्य कहा जाता है। विशेष बात है, उपवाक्य के प्रारंभ में अधिकतर की, जिससे, ताकि, जो, ज्यो, जितना, क्योंकि, यदि, चूंकि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि होते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 5? हमारा ऑप्शन सही है, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इनमें से कौन उपवाक्य का भेद नहीं है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या सर्वनाम उपवाक्य? हमारा सही उत्तर है इसमें से सर्वनाम उपवाक्य का भेद नहीं है। द ऑप्शन को टिक कर लेंगे। 69 पर देखिए, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है उसे कौन सा उपवाक्य कहते हैं? नाम से स्पष्ट है संज्ञा की तरह, इसलिए संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। हमारा सही उत्तर है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। द ऑप्शन करेक्ट है। 70 पर चलिए, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे कौन उपवाक्य कहते हैं? इसमें भी स्पष्ट है, विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं इसलिए विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ब ऑप्शन करेक्ट है। 71 नंबर का प्रश्न 71, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं विद्यार्थी। ऑप्शन करेक्ट है। 72 नंबर का क्वेश्चन, रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य,
समूह वाक्य या संयुक्त वाक्य? हमारा सही उत्तर है समूह वाक्य। नहीं है, भेद नहीं है, नहीं है पे अंडरलाइन करेंगे, नहीं है वाला प्रश्न जरा गौर से करिएगा, गौर से बिल्कुल। 73, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वहां कौन से वाक्य होते हैं? वहां सरल वाक्य होता है विद्यार्थियों। उत्तर अ करेक्ट है। 74 नंबर का क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां कौन सा वाक्य होता है? बार बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, सही उत्तर है द सरल वाक्य। 75 नंबर 75 नंबर का क्वेश्चन, सोहन क्रिकेट खेलता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो सोहन क्रिकेट खेलता है, एक कर्ता है, एक क्रिया है, एक उद्देश्य, एक विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य है हमारा। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब वह आया तब लगा, इसलिए सरल वाक्य नहीं है। मैं दवा खाया और दुख दूर हो गया और लगा, इसलिए ये नहीं है। राम ने कहा कि लगा है, इसलिए ये भी हमारा सरल वाक्य नहीं है। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, यह सरल वाक्य है। उत्तर द ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? शब्द, ध्वनि, वाक्य या अक्षर? तो हमारा सही उत्तर है वाक्य। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं, पढ़ चुके हैं बार बार। 78 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन करेक्ट है, वाक्य कहते हैं। यह भी रिपीट हुआ है। 79 नंबर का क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। जरा कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि शब्दों के सार्थक रूप को वाक्य कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, याद रखना। 80, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक परस्पर पद संबंध होकर अर्थ तो देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, फिर रिपीट हुआ है, पदबंध या वाक्यांश कहलाता है। आंख की सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? 81, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है इसमें। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आपके घर आएंगे रेखांकित पद समूह क्या है? पदबंध है। 100 ऑप्शन करेक्ट है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में जहां न पहुंचे रवि क्या है? उपवाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? गुरुजी ने कहा था कि परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। 100 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गुरुजी ने कहा था कि परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है, यह मिश्र वाक्य है, दो वाक्यों से मिलकर बना है। 85 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? वह प्रतिदिन घर से आकर खाता है, वह घर जाता है और खाना खाकर आता है, घर जाने पर वह खा लेता है, वह खा लेता है जब भी घर से आता है। हमारा ब ऑप्शन करेक्ट है, वह घर जाता है खाकर आता है। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जो किसी संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो और अलग अलग करने पर अर्थ देते हो। तो देखिए संयोजक अवयव और द्वारा जुड़ा है और दोनों को अगर अलग करते हैं तो वह घर जाता है, वह खाकर आता है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने हिंदी भाषा और संस्कृति से फाउंडेशन कोर्स में इकाई 3 20 शब्द से पुनः 40 प्रश्नों को देखा है। पहले 40 प्रश्न आपने देखे थे, आज फिर 40 प्रश्नों को देखा है। आप देख रहे हैं 85 तक हमने किया है, क्योंकि कुछ प्रश्न और बीच बीच में रिपीट हुए, इसलिए मैंने 80 तक न लेकर 85 तक लिए। कुछ 4-5 प्रश्नों को हमने एक्स्ट्रा किया क्योंकि कुछ रिपीट हो गए थे, इसलिए इसी श्रृंखला में आगे हम 86 से स्टार्ट करेंगे और पुनः 40 प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं बहुत ही सन्निकट है, सो आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, तो हार्ड वर्क करिए, निरंतर प्रयास करिए और अभ्यास करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, आपके पेपर बहुत अच्छे जाए, ऐसी आशा के साथ गुड बाय। और मेरे चैनल पर बने रहिए, B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसी। थैंक यू।